मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये अपना एक मंत्र है। और उनको फील होना चाहिए कि ये इंश्योरेंस एडवाइजर लेने के लिए नहीं आया है, मुझे कुछ मेरे फैमिली के फाइनेंशियल अपग्रेड करने के लिए आया है, उसको वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आया है मेरे। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड में मुझे बोला कि हमारा जो काम करता है ना बंदा बहुत अच्छा है, मुझे आपसे कोई काम नहीं कराना है, आज के बाद आप यहाँ कभी आना नहीं। आज ऐसा होता है कि किसी फैमिली में शादी का फंक्शन है या कुछ भी फंक्शन, ऐसा बड़ा फंक्शन है, उसमें से गुने चुने 20-25 लोगों का इनविटेशन होता है, उसमें एक मेरा नाम होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। क्योंकि एक इंश्योरेंस एडवाइजर जानता है कि एमडीआरटी की वैल्यू उसके लिए कितनी होती है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलाने वाला हूं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 6 नहीं, बल्कि एक साल में 18 एमडीआरटी की है। ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 टीओटी की है। ऐसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मैं आपको मिलाने वाला हूं और उन्होंने ये काम कैसे कर दिया, इसके ऊपर हम उनसे चर्चा करेंगे। इनका नाम मिस्टर जय केशवानी है। जय केशवानी गुजरात के गोधरा शहर से बिलोंग करते हैं और इतने छोटे से शहर में रहते हुए उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है जो कि बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रहने वाले इंश्योरेंस एडवाइजर भी नहीं कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं जय केशवानी जी से और उनके इस टारगेट को उन्होंने कैसे पूरा किया उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जय केशवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जय केशवानी जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, इतना बड़ा टारगेट अचीव करने का इंस्पिरेशन आपको कहां से मिला? कैसे आपके दिल में आया कि मुझे ये अचीव करना है? ये इतना बड़ा नहीं है कि मैंने ये माइलस्टोन पे पहुंचा हूं। माय डेस्टिनी इज 12 टीओटी। मेरा डेस्टिनेशन है 12 टीओटी, ये माइलस्टोन है। आपको 12 टीओटी करने हैं, मतलब आप अभी जो है वो माइलस्टोन है, एक पड़ाव तक पहुंचा हूं, मुझे 12 टीओटी करने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपका गोल बहुत बड़ा है। आपने तो तारों की सोच रखी है ना। हमको तो ऐसा लग रहा है कि चांद पे आप पहुंच गए, तो आप बहुत ऊपर पहुंचे। बहुत बढ़िया। लेकिन कैसे आपके दिमाग में कैसे आया? और 12 टीओटी करने, यही सोच लेके चले थे आप, या पहले मेरे दिमाग में ऐसे था कि नहीं मुझे 3 टीओटी करना है और फिर आगे चलूंगा, या अभी आपके दिमाग में 12 टीओटी करने का है? कैसे? मैं एक यूएस का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। वहां पे एक स्पीकर थे, उन्होंने एक स्पीच दिया था कि अपना लाइन इतना बड़ा करो कि और कोई लाइन दिखना ही नहीं चाहिए। लाइन अंडरलाइन अपना इतना बड़ा करो, अपना 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 जो टारगेट है उतना बड़ा रखो कि छोटे छोटे अचीवमेंट्स अपने आप होते रहेंगे। वो पता ही नहीं चलना चाहिए कि एमडीआरटी कब हुआ, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा टीओटी कब हुआ। जब मेरा टारगेट टीओटी है, मैंने सोचा मुझे यहां पहुंचना है, तो मुझे यहां के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे इतने ऊपर जाना है, तो मेरा ये लेवल है ना, वो मुझे पता ही नहीं चलेगा कब हो गया। तो अभी भी मुझे टीओटी, डबल टीओटी, ट्रिपल टीओटी कहां होता है वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं बहुत ऊपर देख रहा हूं। क्योंकि जिस तरह से मैं सोच देखता हूं उसी तरह के मेरे एफर्ट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, मेरी स्पीच भी उसी तरह से निकलती है। क्लाइंट के पास, मैं रिसेंटली किसी क्लाइंट के पास बैठा था, मैंने उनको बताया 1000 करोड़ का एसेट्स आप कैसे, लिक्विड एसेट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो 1000 करोड़ बोलने के लिए आपके तो कुछ विजन होने चाहिए, तभी आप उसको 1000 करोड़ की बात कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर अब मैं देखूं जय केशवानी जी के गुजरात में आपका कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर होंगे, तो उसमें क्या नंबर है और देश में आपका क्या नंबर आता है? आपके रीजन में क्या आता है, देश में क्या आता है? जो लास्ट कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर 2023 को जो खत्म हुआ, उसमें पूरे गुजरात में नंबर 1 और पैन इंडिया में 9th नंबर है। पैन इंडिया में 9th नंबर है। जी सर। और अभी भी जो है आपकी मंजिल जो है वो आप अपनी मंजिल तक पहुंचे नहीं है, अर्ध मंजिल तक ही पहुंचे अभी तो। ये माइलस्टोन है, माइलस्टोन तक पहुंचा हूं, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा हूं। डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। आपके आशीर्वाद रहे और सबका ब्लेसिंग रहे तो जरूर उस ब्लेसिंग पे भी पहुंच के बताऊंगा, उस लेवल पे भी पहुंच के बताऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आप इतना बड़ा विचार भी अपने मन में ले आ पाए। आपने बताया कि आपको वहां से इंस्पिरेशन मिलता है, एमडीआरटी में जाते हैं तो वहां से इंस्पिरेशन मिलता है। तो वैसे आप करते क्या है, क्या क्या चीजें आप करते हैं जिसकी वजह से आप जो है अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मैं आज भी डेली मोटिवेशनल कुछ ना कुछ ऐसा
एजुकेशन प्रोग्राम कहीं भी होते हैं तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसके लिए क्या कॉस्ट लगेगा, क्या उसका फी देना पड़ेगा। मैं ये सोचता हूँ एज ए इन्वेस्टमेंट उसको देख के अपने अपने आप को अपडेट करने के लिए। मैंने IIM का भी एजुकेशन लिया हुआ है, चितकारा यूनिवर्सिटी में मैंने एजुकेशन लिया हुआ है। तो इस तरह से अपने आप को एजुकेशन एक्टिविटीज से जुड़े रखना, आपके प्रोफेशनल में जिस दिन आप एजुकेशन से जुड़े हो तो वो 100% आपका प्रोग्रेस होने ही वाला है, क्योंकि आप अपने प्रोफेशनल को जानोगे ही नहीं तो उसका पोटेंशियल क्या है, उसमें क्या क्या लेवल तक आप पहुंच सकते हो। वही है कि मैं अपने आप को एजुकेट करता रहता हूं और अपने आप को ही इतना मोटिवेट करता हूं। आज मेरे ब्रांच में भी बहुत सारे एजेंट्स को मैं फॉलो अप करता हूं, उनको गाइडलाइंस करता हूं। मैं भी बहुत जगह पे कनेक्ट रहता हूं कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और उस पे क्या नया है। लेकिन क्या दिक्कतें होती हैं? ऐसा तो नहीं कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गई अब चीजें, नहीं। चीजें हो रही हैं, दिक्कतें आती हैं कुछ आगे बढ़ने के लिए? बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि कस्टमर्स के पास बहुत बार रिजेक्शन मिलता है, लेकिन मिला तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, ये अपना एक मंत्र है। मिला तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट। नहीं तो आपने क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है? क्या आप अकेले काम करते हैं, आपकी टीम है, कैसे चीजें आपकी आगे बढ़ रही हैं? मेरा टोटल आज 20 लोगों का टीम है, वो पूरा एंटायर ओनली काम करते हैं सब लोग। और मुझे मेरे ऑफिस का सर्विसिंग का एक भी कॉल मुझे नहीं आता है, मेरी टीम ही उसको हैंडल करती है। और आज गोधरा, वडोदरा, दाहोद 3 जगह पे ऑफिसेस हैं और शॉर्टली 2 जगह पे और ऑफिसेस ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे क्या होता है जहां की जो प्रॉब्लम है वो वही का एम्प्लॉय जो है, मैनेजर है, वो उसको सॉल्व करेगा। 100 में से 95 कंप्लेन सॉल्व हो जाती है, 5% कंप्लेन ही मेरे पास आती है। तो कैसे आपकी ये जो 20 जन की टीम है इसमें सेल्स का भी कोई काम करते हैं? नहीं, सेल्स का कोई काम नहीं करता, सेल्स का भी मैं ही कुछ करता हूँ, सेल्स का काम कोई नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में सेल प्रोसेस है ही नहीं, नो सेल प्रोसेस वी आर। और सारी प्रोसीजर जो मैं करता हूँ वो पहले दिन से एक प्लानिंग के तौर पे करता हूँ। जैसे मैं कस्टमर से मिला हूँ तो उनका पूरा प्रोफाइल अपडेट करने का, उसके बाद प्रोफाइल के बाद कस्टमर मुझे डिमांड करता है कि अपनी जगह में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नया, तो उनका पूरा एक प्लानिंग कि उसका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा होना चाहिए, उनके लोन चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, वो लाइबिलिटीज कितनी बार कस्टमर का 10 करोड़ का 20 करोड़ का लोन चल रहा है और उसके सामने उसका इंश्योरेंस लिया हुआ है 5 लाख का या 25 लाख का, तो पहले तो उसको कवर अप करना है कि 20 करोड़ का उसका इंश्योरेंस करना है। उसके बाद यानी उसकी फैमिली को इतना प्रोटेक्ट कर देना है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए और उनको फील होना चाहिए कि ये इंश्योरेंस एडवाइजर लेने के लिए नहीं आया है, मुझे कुछ मेरे फैमिली के फाइनेंशियल को, वेल्थ को अपग्रेड करने के लिए आया है, उसको वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आया है मेरे यहाँ। तो जब तक आपको, जिस दिन आपके कस्टमर को ये फील हो गया तो आपको आपके लिए कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको बोले। पिछले साल आपने 3 TOT किए जय केशवानी जी, ये साल आपका टारगेट जो है वो 12 TOT करने का है। ये साल आपका टारगेट क्या है, कितने TOT करेंगे? 12 ही करूंगा ना, 12 का टारगेट है तो 12 ही करूंगा। अच्छा, यही साल आप 12 करने वाले हैं? लास्ट ईयर भी ऐसा ही था कि 12 ही करने थे, 12 की ट्राई किया, 12 नहीं हुए, 3 तो हो गए। और उसके यानी कितने हुए थे? उसके अगले साल 2 हुए थे, उसके पहले 2 हुए थे। हाँ, 12 के लिए ट्राई किया तो 3 हो गए, 3 हो गए, फिर 12 के लिए ट्राई करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने ये लेवल जो आपने ये जो लेवल हासिल किया है 3 TOT का, गुजरात में आप नंबर 1 एडवाइजर है ऑल ओवर इंडिया, 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट में से आप टॉप 9 में आते हैं, बहुत बड़ी बात है। किस प्रकार की रिस्पेक्ट आपको मार्केट में मिलती है? बहुत जगह पे आज मेरी सोसाइटीज में, पहले क्या होता था कि मैं जब 2011 की बात करूं तो पहले क्या होता था कि मैं कहीं पे बोलूं ना कि मुझे आपको मिलना है तो उसके बाद वो फोन उठाना बंद कर देते थे, फोन उठाना बंद कर देते थे। कितनी बार किसी को मिलते हैं तो रास्ता चेंज कर देते। आज ऐसा है कि उसी प्रोग्राम में उसी जगह पे मुझे चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, मेरी स्कूल में चीफ गेस्ट बुलाया, मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ वहां पे मुझे चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, अलग अलग जगह पे। आज मेरा बच्चा जहाँ पढ़ता है उस स्कूल में भी मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया, तो उस समय मेरा बच्चा कितना प्राउड फील कर रहा होगा कि मेरे पापा यहाँ के चीफ गेस्ट बन गए हैं। तो ये प्रिविलेज मिलता है जब आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने की
ट्राई करते हो, आपका उससे लोगों का आपका देखने का नजरिया पूरा चेंज हो जाता है। नजर जय केशवानी जी, वो दिन जब लोग आपको देखकर अपना रास्ता बदल देते थे, और आज का दिन कि आप वही लोग जो है आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके सक्सेस का जो चाबी रहा है, जिसे की कहते हैं, व्हाट इज द की ऑफ योर सक्सेस? मैंने ये चेंजिंग जो मेरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाई है, मैंने एजुकेशन से लाया। कि एजुकेशन से मैंने ये सीखा कि लेने के लिए मत जाओ, उसका वैल्यू एडिशन करने के लिए जाओ। उनका जो भी प्रोफाइल है या उनका जो भी प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो उसके बाद आपको उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके लिए उनका सोच बहुत पॉजिटिवली हो जाएगा। बैक ऑफ द माइंड उसके नेगेटिव थॉट्स आपको लेके नहीं आएंगे कि ये कोई इंश्योरेंस लेने वाला नहीं है, ये हमारे फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जो भी करेगा वो इसके लिए करेगा। जय केशवानी जी, कोई ऐसा आपको मोमेंट याद आता है जहां पर आपने किसी कस्टमर को बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करके क्लोज किया? कोई कस्टमर ऐसा याद आता है, कोई मोमेंट ऐसा है? वैसे तो आज बहुत आसानी से चीजें हो जाती होंगी, लेकिन कोई ऐसा कस्टमर जो बहुत मेहनत करनी पड़ी और फिर क्लोज हुआ, और आपको आज भी याद है कि मैंने उसके पीछे इतनी मेहनत की थी? एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका मैंने शायद 6 साल मैंने उसके पीछे मेहनत किया। फर्स्ट टाइम मैं जब उनको मिलने गया ना, तो उनके जो मुझे मिलाने लेके गए थे, मैं रेफरल से ज्यादा काम करता हूँ, तो एक भैया से मिलने गया तो उन्होंने बताया कि भाई ये 100 लोगों का ITR वो अकेला फाइल करता है, फैमिली में से हेड है, तो वो कुछ भी आपसे काम करेगा नहीं। फिर मैं उनको मिलने गया, फिर उनसे बात किया, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड में मुझे बोला कि हमारा जो काम करता है ना बंदा बहुत अच्छा है, मुझे आपसे कोई काम नहीं कराना है, आज के बाद आप यहाँ कभी आना नहीं। मैंने उसके बाद भी उनसे रिलेशन बना के रखे, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उन्होंने अपने डेटा मुझे दिए, और 3 साल 4 साल मेरा सर्विस को चेक किया, और हर बर्थडे पे, हर एनिवर्सरी पे, हर उस ओकेशन पे जहाँ पे उसको मेरी जरूरत है, उनके फैमिली को, उनके फाइनेंस को जहाँ पे मेरा एडवाइजरी की जरूरत है, वो मांगे कि नहीं मांगे, मैंने एडवाइस देना स्टार्ट करा, और आज वो सबसे बड़े कस्टमर है मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं, आपके जैसा अचीवमेंट करना तो चाहते हैं, गोल भी रखे हैं कि मुझे इतना बड़ा करना है, लेकिन कर नहीं पाते। आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? पेशेंस, अपने इस जो फील्ड है ना, उसमें आपको पेशेंस रखना है, सेल नहीं करना है, उनसे बाय करवाना है। ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर क्या करते हैं पता है, वो सेल करने पे आ जाते हैं। उनको आज क्या सेल हुआ ना वो इंपॉर्टेंट है। आप 1 साल में आपको क्या करना है वो तय करना है, रोज आपको करना है वो तय नहीं करना है। जैसे आपने 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का टारगेट रखा है, तो 100% आपका जो सोचने का तरीका है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। और अपने फील्ड में पेशेंस रखना बहुत 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 जरूरी है। लोगों को पेशेंस बिल्कुल नहीं है, भाई तुरंत आज गए हैं और आज ही मिले हैं और आज ही वो मेरे से पॉलिसी बाय करे। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है, आपको अपॉइंटमेंट देना बंद कर देता है। लेकिन आप उसके लिए कुछ अच्छा करोगे तो वो आपको वेलकम करेगा। आपको नेक्स्ट टाइम जब आप फोन करोगे ना तो और अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करके आपके अपॉइंटमेंट को प्रायोरिटी देगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने उसको वैल्यू एडिशन किया है। जिस दिन आपने वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट किया, उनको लगा कि आप उनके फैमिली के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आपको क्यों में नहीं रखना पड़ेगा, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। आज ऐसा होता है कि किसी फैमिली में शादी का फंक्शन है या कुछ भी फंक्शन, ऐसा बड़ा फंक्शन है, उसमें से गुने चुने 20-25 लोगों का इनविटेशन होता है, उसमें एक मेरा नाम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। एक आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा जय केशवानी जी, आपने तकरीबन ये साल तो अपना 12 TOT का टारगेट पूरा कर लेना है, लेकिन जिस दिन आप 12 TOT कर लेंगे उसके बाद आपका क्या विजन होगा, क्या गोल होगा? ऐसा करना है कि इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में किसी ने नहीं किया हो, ऐसा कुछ नेक्स्ट ड्रीम है, लेकिन वेट एंड वॉच। ये भी जो आपने इतना बड़ा गोल रख दिया है, ये गोल सुन के और जहां तक आप पहुंच गए हैं, ये देख के भी जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोग जो है उनके पैर हिल जाते होंगे कि अरे बाप रे, इतना बड़ा गोल रखा है।
और वो गोल जिस दिन आप अचीव कर लेंगे तो मैं सोच सकता हूं कि कुछ बड़ा बम ही आप फोड़ने वाले हैं उसके बाद में। एनीवे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट जो है वो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जय केशवानी जी, आपके इस अचीवमेंट के बारे में हमारे साथ में शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।